लोग सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन ये लोग शारीरिक रूप से ही दिव्यांग है, लेकिन अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो वो मानसिक रूप से भी दिव्यांग है। जी हाँ, नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिव्यांग लोग आज एक बार फिर से राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर मौजूद है। हम वहीं हमारे साथ एक दीदी जुड़ती हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगी। दी, इससे पहले भी आप लोग राजभवन के समक्ष बैठी थी अपनी मांगों को लेकर, आप लोग की जो पेंशन आती है उसकी बढ़ोतरी को लेकर, पर कुछ भी इस पर गौर नहीं किया गया। जी नहीं किया गया है। अभी हम लोग 26 नवंबर पिछले वर्ष 2023 में बैठे थे। 2023 में पिछले 22 नवंबर से हम लोग को धरना प्रदर्शन रहा। एक मंथ तक हम लोग कड़ाके की ये ठंड में बैठे रहे, लेकिन बहुत आश्वासन आया कि हाँ यहाँ हो जाएगा। 3 मंथ का हम लोग टाइम लेते हैं, परंतु 3 मंथ क्या, पूरे 1 वर्ष पूरे हो जाने से कोई सरकार की तरफ से हम लोग के लिए योजना बनाई नहीं गई है अभी तक। इससे पहले भी आप लोग शायद विधानसभा का भी घेराव किए थे, जहाँ पे डंडा वगैरह भी चला था। यस, हाँ, डंडा वगैरह भी चला था। मुझे भी डंडा पड़ी थी, मेरा पैर पे काफ़ी चोट आई थी। क्या क्या मांगे रखते हैं सरकार से? सरकार से मांगे है कि देखिए 1000 रुपया पेंशन से जीविका नहीं चलती है, तो 1000 रुपया पेंशन से हम लोग को बढ़ोतरी किया जाए कि 200-250 रुपया पेंशन दी जाए। और जो भी ये रोजगार है, नौकरियां हैं, वो अब दिव्यांगों को दिया जाए। कहाँ से हैं आप? मैं जी गुमला से हूँ। कितना पढ़े लिखे, कितने तक पढ़ाई की है आपने? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ हिंदी ऑनर्स से। हिंदी ऑनर्स? जी हाँ। घर पे फैमिली वगैरह भी है? हाँ, फैमिली वगैरह है, बट मैं अकेले रहती हूँ। मैं अपने भाई बहन से सबसे अलग रहती हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? मैं अकेले, देखिए हर किसी में का घर का बात, बड़े भैया लोग रहते हैं, दिव्यांगों के साथ तो भेदभाव होते रहती है, अब जानती हैं, इसलिए मैं अपना घर अलग से रहती। कितना मुश्किल हो जाता है अकेला रहना? ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैं सारी मुश्किल तो बयान नहीं कर सकती हूँ, नहीं जानती हूँ क्या मुश्किल। सिर्फ 1000 रुपये मात्र आपको पेंशन मिलता है, किस तरह से आप अपना घर चलाती है मात्र 1000 रुपये में? मैं चलाती हूँ, चावल भी खरीद, मुझे राशन भी नहीं दिया जाता है, चावल खरीदती हूँ, सारा कुछ मैं अपने से करती हूँ, खाती हूँ, रहती हूँ। राशन यानी कि सरकार से लाल कार्ड से जो मिलती है वो आपको राशन प्राप्त नहीं होता नहीं, है? अभी तक नहीं हुई है। अभी तक रोजगार रोजगार भी अभी तक कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। बस एक पेंशन है जो आपके जीने का Yes, जरिया है, वो भी 1000 रुपये मात्र। हाँ। जी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी सरोज बारला जी, जिनका जीवन यापन कितना मुश्किल से हो रहा है, अपनी अपनी कठिनाइयाँ उन्होंने बताई। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि उनको किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप भी अपने परिवार से अलग रहते हैं? नहीं, मैं परिवार से तो अलग नहीं रहता हूँ, और हमारे परिवार ऊपर वाले के और आप लोगों के दुआ से बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं और आप लोग हम लोगों से मिलने आए, ये हमें बहुत खुशी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा, आज हमारे जो दिव्यांग साथी, हमारा परिवार, हमें लगता है कि यही हमारे पूरे परिवार हैं और हम इसी के लिए काम करते हैं। तो यह जो हमारा पूरा परिवार यहाँ पे बैठा है, इसका मुख्य मकसद ये है, पिछले वर्ष सरकार के समक्ष हम लोगों ने 28 दिन इसी जगह पे धरना दिया था, और आप लोग भी जान रहे होंगे। और इसके बाद सरकार हमारी एक भी ना सुनी, जिसके बाद हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया और सरकार के प्रशासन के द्वारा हमें उल्टा लाठीचार्ज हुआ। हमारे दिव्यांग साथी का माथा फूटा, खून बहा, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन के बाद सरकार वार्ता के लिए बुलाई, तो किनको भेजा? अपने मंत्री को। किनको भेजा? अपने विधायक को। और इससे क्या हुआ? उन्होंने आश्वासन दे दिया 3 महीना के अंदर आपकी मांग को पूरा करेंगे। जब हम लोगों ने पुनः मुख्य सचिव को आवेदन दिए, क्या हमारी मांग पे हुई? कोई कार्रवाई नहीं। हमने महागामा विधायक दीपिका पांडे मैम से, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव जी से फोन पे भी वार्ता की, सर हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलाया जाए। तो उनके द्वारा कहा गया 15 तारीख से अभी जो सत्र चलेगा, मैं उनमें अपना बात को रखूंगा और आप लोगों से मिलवाने का प्रयास करूंगा। लेकिन
कई विधायकों ने भी आपको आश्वासन दिया हाँ, था। हाँ, हाँ। 3 महीने तक का ही आश्वासन दिया गया था कि 3 महीने के अंदर आप लोगों की मांग को पूरी कर दी जी, जाएगी। जी, जी। यहाँ लगभग 1 साल गुजर गया है जी। और अब सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने को जी है। जी इस वही तो मैं बता रहा हूँ, जो विधायक थे, मैं कुछ विधायकों से वार्ता किया कि हमारी मांग पे क्या हुआ, तो उन्होंने साफ कहा इस पे हुआ कुछ नहीं, फिर से हम लोग बात उठाएंगे। और अभी अब कब बात उठेगी, कब हमारी मांग पूरी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार से मैं चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चाहूँगा, हमें लगता है कि आपके जो मंत्री हैं, आपके जो विधायक हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचा नहीं रही। यदि हमारी आवाज़ आप तक पहुँचती तो शायद आप हम लोगों के लिए कुछ कर पाते। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि पुनः जिस प्रकार से हम लोग 28 दिन पिछले वर्ष रहे हैं, इस वर्ष भी ऐसा ही ना हम लोग को करना पड़े। इसलिए यदि आप में थोड़ी सी भी दया है, थोड़ी सी भी लज्जा है हम दिव्यांगों के प्रति, तो कृपया आप हम लोग से खुद मिलकर हम लोगों की समस्या को सुने, जिससे हमें समझ में आएगा कि हम आप तक मांग पहुंचा पाए हैं। और इसके बाद आपकी इच्छा आप पूरा करते हैं या ना करते हैं। आप पूरा करेंगे तो हम लोग उठेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग यहीं अपना जान तमाम करेंगे। मेरा नाम जसवंत कुमार वर्मा है और मैं झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारी जो मुख्य मांगे है सर, मैं गिरिडीह जिला का रहने वाला हूं और वर्तमान में अभी छोटा सा कौशल विकास में जुड़ करके क्या मांगे आप? हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो सरकार ने खुद ही कही थी अपने जब चुनाव हो रही थी 2019 में, जो आप देख सकते हैं, यह मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने पहुंचाया है पिछले वर्ष। और इसमें सरकार ने खुद ही कही थी हम लोगों से कि आपका जब हमारी सरकार बनेगी तो आपका पेंशन। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार कुशवाहा उर्फ विकलांग कुरिल कुमार। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं पलामू जिला का हूँ और मैं झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ का प्रदेश संयोजक। कुछ काम वाम करते हैं, कुछ रोजगार से जुड़े हैं? सरकार रोजगार कहाँ दे रही है? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग बेरोजगार हैं। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हुए हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका? जी। और ग्रेजुएशन करने के बाद अगर जब हम लोगों को रोजगार देती सरकार, तो हम लोग यहाँ पे धरने पे क्यों होते हैं? इतनी जनसंख्या में ऐसे तो नहीं है कि क्या बोलते हैं, हम लोग को शौक है कि ठंडे के दिन में क्या बोलते हैं, यहाँ पे सब कोई अपने घरों में, जिसको निकलने का हिम्मत नहीं होता, और उस स्थिति में हम जैसे विकलांग लोग जो चल नहीं सकते हैं ठीक से, जो ठीक से देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, ऐसे लोग हम लोग होकर के भी धरने में आके बैठे हुए हैं। तो सरकार रोजगार कहाँ दे रही है? क्या लगता है, आप लोग शारीरिक दिव्यांग है, सरकार मानसिक रूप से दिव्यांग है क्या? सरकार तो मुझे लग रहा है कि हर तरह से दिव्यांग है, क्योंकि जैसे कि सरकार हमें बोले कि 3 महीने का जो इस तरह का क्या बोलते हैं, हमसे समय मांगा गया कि 3 महीने का आप समय दीजिए, 3 महीने के अंदर में आपकी सारी मांगों को पूरी किया जाएगा। लेकिन 3 महीने नहीं, हमने उनको साल भर का समय दिया और साल भर में अगर वो सरकार एक भी हमारी मांग पूरा नहीं कर पाती है, तो इसका जाहिर सी बात है, यही लगता है कि सरकार उनको बैसाखी की ज़रूरत है कि वो जिस रफ्तार में उनको कार्य करना चाहिए राज्य के दिव्यांगजनों के लिए, उस रफ्तार में वो कर नहीं पा रहे हैं। 1000 रुपये आप लोग को दी जाती है, किस तरह से आपका घर चलता है, किस तरह से आपके खर्च निकलते हैं? मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 6000 रुपये मैं अपने जेब से निजी खर्च से अपना उनको देना चाहता हूं। अपना 1 महीने का घर चला करके दिखा दे। वो सरकार को लगता है कि अगर 1 महीने से अगर हमारे विकलांगजनों को अगर उनके घर चल सकता है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके जितने भी विधायक मंत्री सबको 6000 रुपये मैं देना चाहता हूँ हर महीने। वो अपना 1 महीने का घर का खर्चा चला दे, मैं मान लूँगा। जिस तरह से मुझे कुछ मांग नहीं है सरकार से, मेरा वही मांग है जो हमारे नीति में, जो हमारे संविधान में और जो सरकार बोली है, मैं वही मांग रहा हूँ। मैं अलग से आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ जो आप मुझे अलग से दें। हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, हमारा उसमें क्या बोलते हैं, दिव्यांग अधिनियम 2016 में 4% का आरक्षण है। उस आरक्षण के माध्यम से हमको क्या बोलते हैं, बैकलॉग भर्ती निकाले, रोस्टर बनाए और हमारे लोगों को वैकेंसियाँ निकाले। हमारे लोग पढ़े लिखे जो हैं वो फाइट करेंगे, अपना क्वालिफाइड करेंगे, उसके बाद वो क्या बोलते हैं जॉब में जाएंगे। साथ दिव्यांगजन मौजूद थे। सर्द जो है कड़कड़ाती हुई पड़ रही है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे 1000 में उनका घर चलना मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने सरकार से भी कही कि हम आपको 6000 रुपये देने को तैयार है, आप अपने घर चला कर दिखाए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार क्या मानसिक रूप से दिव्यांग हो चुकी है या फिर इन लोगों की बात को सुनने में सक्षम रहेगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।